जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और दूसरा चैनल हमारा वंशु डीपी के ब्लॉग्स है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारे इंस्टाग्राम के भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें और उन्हें फॉलो करें। और फेसबुक के भी पेज हैं, उनके भी लाइक करें, और ताकि आपको हनुमान जी से हम ज्यादातर जोड़ सकें। हमारे ये लक्ष्य। हनुमान जी का जो जल होता है, बालाजी में, मेहंदीपुर बालाजी में जल मिलता है। जैसे गंगा जल का जल है, पवित्र जल है ना, वैसे ही मेहंदीपुर बालाजी में जल मिलता है। वो जल कहां से आता है? बाबा की मूर्ति में एक छोटा सा छेद है, छेद नहीं कहेंगे, छोटा सा अंग है। उस अंग से हल्का सा गड्ढा सा टाइप में है, तो वहां से जल आता है। उस जल को भर करके और पानी मिला करके, गंगा जल वगैरह मिला करके सब कुछ छिड़का जाता है, वो जल होता है। अब वो जो जल है बालाजी का, आप सब तो जा नहीं सकते मेहंदीपुर, तो क्या ऐसा किया जाए कि उस जल के बराबर पावर वाला जल हम आपसे घर में ही बनवा दें, या उस जल की पावर के बराबर वाला नहीं तो थोड़ा सा कम पावर वाला, क्योंकि वो तो बाबा के मूर्ति से निकल रही, उतना तो पावर नहीं बन पाएगा। उससे थोड़ा सा कम पावर वाला जल जो आप इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सके। किसी पे प्रेत खेल रहा हो तब उसे शांत करने के लिए, किसी के दर्द हो रहा है नेगेटिविटी से रिलेटेड, उसको शांत करने के लिए, पिलाने के लिए, या रोग किसी को होगा तो उसे पिलाते रहें सुबह शाम ताकि वो ठीक हो। हमने जल विधि बताई है, ठीक है, उससे अलग है ये। जल विधि से थोड़ा अलग है, वो सुनिए। बालाजी का जो जल होता है वो बता दिया मैंने कहां से आता है, मेहंदीपुर बालाजी से। गंगा जी का जल भी साक्षात स्वर्ग से ही आया है, और शिव जी के जटाओं में आकर के धीरे धीरे आ रहा है गौमुख से, आपको ये पता होगा। अब जो लोग नहीं तीर्थ स्थान जा सकते वो जल कैसे लें? बालाजी का जल वो कैसे लें? अब जल कैसे बनाए घर में? आप रोज की पूजा करते हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 11 सुबह 11 शाम, या बजरंग बाण पढ़ते हैं 11 सुबह 11 शाम, या मंत्र पढ़ते हैं बीज मंत्र 11 माला सुबह 10 माला शाम, या ब्रह्मास्त्र मंत्र पढ़ते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, सबसे ज्यादा करते आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा करते आ रहे हैं, उसके लिए एक बोतल, बहुत जैसे गंगा जल की लिए बोतल होती है, ऐसी प्यारी साफ सी बोतल लेके रखें, जो उसमें पानी रहे। कैसे बताऊंगा, सब कुछ ध्यान से सुनना। जिसमें पानी रहेगा आपका लिए जल इंपॉर्टेंट, वो कैसे पावरफुल होता जाएगा दिन पे दिन वो भी बताऊंगा। वो जल एक बोतल ले, साफ रहनी चाहिए, और आपको मंदिर में रखनी है। जब आप रोज जल विधि करने के लिए बैठे, ठीक है, जल विधि करने के लिए बैठे, तो मैंने जल विधि में ये बता रखा कि मेहंदीपुर बालाजी से लाया हुआ एक बूंद पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जल एक बूंद पानी आपको मिल जाता है, किसी रिश्तेदार के यहाँ पे है, पड़ोस वाले के यहाँ है, तो थोड़ा सा जल ले लीजिए, उस बोतल में रख लीजिए उसको। पहली बात तो ये। अगर नहीं मिलता आपको तो गंगा जल थोड़ा सा उस बोतल में होना चाहिए, ठीक है। दो चीज हो गई, इन दोनों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी का जल मिलना मुश्किल नहीं है, मिल जाता है। मुश्किल है, नहीं मिल रहा है आसपास, तो आपको गंगा जल तो मिल ही जाएगा, यूं मत बोलना गंगा जल ही मुश्किल है। गंगा जल भी नहीं मिल सकता, फिर आप इंसान नहीं हो, सनातनी नहीं हो। सनातनी का मतलब है हर घर में गंगा जल होना चाहिए, ठीक है। और गंगा जल मिला लिया उसमें, बोतल को मंदिर में रखेंगे। अब आप लोटा लेके बैठे पानी का, या फिर एक गिलास लेके बैठे जल विधि करने के लिए। आपने 11 हनुमान चालीसा पढ़ी, एक हनुमान चालीसा पढ़ी, कंप्लीट हो गई, गिलास उठाया, फूक मारा, रख दिया। ऐसे करके 11 बार कंप्लीट होने के बाद फूक मारा, रख दिया। मंत्र पढ़ा, फूक मारा, रख दिया। मंत्र की माला, ये मान लो ये मंत्र है, हम हनुमत रुद्रात के हूफट पढ़ा, एक बार 108 बार पढ़ा, एक माला कंप्लीट करी, जल उठाया, फूक मारा, रख दिया। वो एनर्जी उसमें आती जा रही है। सुबह शाम ऐसा कर रहे हैं आप। अब वो जो गिलास आपने लिया है, हमने ये बता रखा जल विधि का, जल छक दो उसको। वो तो पावरफुल एक ही बार हुआ ना, आपने वन टाइम ही उसको, एक ही टाइम की पूजा से पावरफुल हुआ है। तो उसे जल विधि करने से पहले उस गिलास को ले लें और थोड़ा सा जल उस बोतल में रख दें जो मैंने मंदिर में रखवाई आपसे, उसमें डाल लें। चाहे 2 घूंट पानी ही डालें उसमें, और उसे रख दें संभाल के, मंदिर में रख दें, उसे यूज नहीं करना भी। और जो ग्लास का बचा है उसे पूरे घर में छिड़क दीजिए, पिला दीजिए। ऐसे ही शाम को करो, ऐसे ही जो मंत्र मंत्र या पाठ कर रहे हैं वो करने के बाद, फूकवाने के बाद, जो थोड़ा सा 2 घूंट जल लिया उस बोतल में डाल दिया, या 1 घूंट लिया उसमें डाल दिया। जब रोज सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम अभिमंत्रित किया हुआ जल उस बोतल में आता रहेगा, तो वो कितनी पावरफुल हो जाएगा जल, है ना। उसे रखते रहे, वो जल 6 महीने कैसा करते अमृत तुल्य हो जाएगा।
भूत को जलाने और भस्म करने लायक हो जाएगा। अब एक चीज और, मान लो 10 दिन 11 दिन आपने ये काम कर लिया, वो बोतल भर जाती है, तो क्या करें? फेंकेंगे नहीं। तो क्या करना है, ये करना है, ग्लास में जो जल ले रहे थे भर के, अब आधा जल लें गिलास में, आधा गिलास। पहले जो वो बोतल में भरा हुआ रखा है जल, थोड़ा सा 2 घूंट उसमें से गिलास में डाल लें, ठीक है? और उसे बोतल को साइड में रख दें, अपना जाप कर लें, पाठ कर लें, खूब माने अभिमंत्रित कर लें जल को। अब ये डबल अभिमंत्रित हो गया, वो वाली पावर इसमें आ गई और इसमें आपने और भी पावर फूंक दी। इसको वापस 2 घूंट निकाला, 1 घूंट उसमें डाल दो, 2 घूंट निकाला, 1 घूंट उसमें डाल दो, और फिर सब मिश्रण को पियो। मतलब कहने का यह है कि जब बोतल भर जाए तो रोज की रोज ये करना है, 2 घूंट निकालो 1 घूंट डालो, 2 घूंट निकालो 1 घूंट डालो, मतलब बैलेंस रहे। और जो नया अभिमंत्रित किया है वो भी उसमें चला जाएगा, और जो बहुत सारा अभिमंत्रित किया हुआ जल बोतल में रखा है उसकी पावर भी आपके गिलास में आ जाएगी, ताकि आप सबको छिड़ सकें। ये चीज की गलती सब करते हैं, जल अभिमंत्रित जो करते हैं। आपने सुबह किया सारा छिड़क दिया, शाम को किया सारा छिड़क दिया, तो सुबह जो आपने जाप किया है वो तो थोड़ा सा किया है ना, उस सुबह वाले जल को थोड़ा सा बचा के रख लें आप, शाम वाले जल को भी बचा के रख लें आप, ऐसे बचाते रहें, 10 दिन तक का बचा लें, 11 दिन तक का बचा लें, बोतल भर जाए। और भी आपको मैं कह रहा हूं 6 महीने करने के लिए, तो क्या करें, तो 2 घूंट उसमें से डाला, अभिमंत्रित किया, थोड़ा सा वापस उसमें डाला, घर में छिड़क दिया, ऐसे करते रहे तो वो बोतल का जल कितना पावरफुल होता जाएगा, सोचो जरा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे आ रही, बड़े समय पे काम आएगा वो। किसी को एकदम से प्रॉब्लम होगी, आराम नहीं आ रहा, वो जल, बोतल का जल निकालो, आधा गिलास पिला दो उसको, मंत्र पढ़ो, छिड़को, मंत्र पढ़ो, छिड़को। बस आप पूजा पाठ करने वाले, नियम परहेज करने वाले होने चाहिए, ये व्यक्ति वही करे। पूजा पाठ नहीं करता, नियम परहेज नहीं करता, वो कर रहा है तो कोई असर नहीं होगा। इस तरीके से आपका जो जल है, मेहंदीपुर बालाजी वाला जल ही अभिमंत्रित होकर वहां तक की पावर या उससे थोड़ी कम पावर का जल बन जाएगा। इस वीडियो को शुरू से देखा होगा, मैं समझता हूं आपने, और शुरू से देखा होगा तो आपने ये बात समझ गए होंगे कि मैं कौन सी चीज कैसे कहवा रहा हूं। वो जल बहुत अमृत तुल्य जल हो गया है, नेगेटिविटी को काटने के लिए, भस्म करने के लिए, रोग को निकालने के लिए। कौन सा? बोतल वाला जो मंदिर में रखवाया मैंने, वो मंदिर में ही रहेगा, उसे बाहर नहीं निकालेंगे। उस जल को, बोतल वाले जल को कोई भी अशुद्ध महिला हाथ ना लगाए। अशुद्ध समझ गए होंगे, अशुद्ध महिला का मतलब, ठीक है ना, गंदे हाथों से हाथ ना लगाए, वो पवित्र जल है। जो भी उसे हाथ लगाए कभी इस्तेमाल करने के लिए, नहाया धोया हुआ हो या हाथ पैर उसने धोए हुए हो, वो बहुत पवित्र जल बनता चला जाएगा। और बहुत नेगेटिविटी वाले व्यक्ति को उस वाले बोतल वाले जल में से 1 गिलास जल लो, 2 घूंटों में डालो, पिलाओ रोज, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम पिलाते रहो उसको। फिर बताना मुझे कितना आराम लगा उसको ईमेल में, नहीं तो डायरेक्ट ही बता देना, ठीक है। ये मैंने मेहंदीपुर बालाजी की जो छींटे लगती है ना जल की, वहां पे वैसा ही या थोड़ा उससे कम पावरफुल जल बनाने के लिए मैंने तरीका बताया। वो जो बोतल का जल आप ऐसे करते रहोगे तो एक समय में जाके इतना पावरफुल हो जाएगा, उसका हिसाब नहीं, किसी पे झेला नहीं जाएगा। लेकिन मंत्र जो कर रहे हैं आप, वो ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि एक हनुमान चालीसा पढ़ी, 11 हनुमान चालीसा कम से कम, सुबह 11 शाम, या 21 सुबह 21 शाम, या बजरंग माल 11 सुबह 11 शाम, 21 सुबह 21 शाम, या फिर जंजीरा मंत्र 1 माला सुबह 1 माला शाम, बीज मंत्र 11 माला सुबह 11 माला शाम। इतना ज्यादा जाप करना है, जितना ज्यादा जाप करोगे उतनी पावर उसके अंदर डाल सकोगे, उतनी पावर आप स्टोर कर सकोगे। मतलब वो जो बोतल है, पानी की जो बोतल है, वो पावर बैंक है आपका। जो गिलास बना रहे हैं वो तो रोज छिड़क दोगे, आप पी लोगे, लेकिन वो है पावर बैंक, जिसमें पैसा जोड़ रहे हो, एनर्जी जोड़ रहे हो, एनर्जी डबल ट्रिपल 10 गुना होती जा रही है उसमें, ठीक है। आशा करता हूं मेरी बात समझ गए होंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। बालाजी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सभी समस्या का समाधान करें। जय श्री सीताराम।